सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। सो टुडे देखो, जैसे ही क्लास खत्म हुआ और क्लास खत्म होने के बाद मैं आज आप लोग के लिए ये वीडियो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग में जो लोग सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हो, आप लोग के लिए वीडियो है। और इस वीडियो में मैं अब डिस्कस करने वाला हूं टैक्सेशन का थ्योरी। क्योंकि देखिए, टैक्स का पेपर में वैसे तो सम्स रहेगा, बट टैक्स के पेपर में बच्चे थ्योरी प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो मैं आपको चैप्टर वाइज थ्योरी बताने वाला हूं कि कौन कौन सा थ्योरी आप प्रिपेयर करिएगा और कैसे क्या क्या थ्योरी पढ़िएगा, वो मैं आपको आज बताने के लिए जा रहा हूं। तो आज मैं आपको टैक्सेशन का थ्योरी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टैक्सेशन का इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या है, वो मैं आपको डिस्कस करता हूं। चलिए निकाल लेते हैं अपना दूसरा गैजेट और स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सो गाइस देखिए, लोग टाइम बहुत कम है, प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करना है, सम्स बच्चे करते हैं, थ्योरी पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरी के बारे में कि टैक्सेशन में क्या क्या थ्योरी पड़ेगा। तो टैक्सेशन में जो चैप्टर 1 है उससे समझिए तो बेसिकली थ्योरी ही आएगा, बट बाकी जो चैप्टर है उससे थ्योरी नहीं आएगा, सम्स आएगा। बट जैसे मान लीजिए लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी आप पेपर देखोगे तो देखोगे 10 मार्क्स का सम्स दे दिया, 12 मार्क्स का सम्स दे दिया, उसमें 3 मार्क्स का एक थ्योरी डाल दिया। तो उतना तो आपको एटलीस्ट आना चाहिए, नहीं तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैं चैप्टर वाइज थ्योरी बताते जा रहा हूं। मैं पहले अपना कोचिंग का स्टडी मटेरियल निकाल लेता हूं। चैप्टर वाइज मैं आपको थ्योरी बताते जा रहा हूं, आप उसको कॉपी और पेन निकाल के लिख लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन का जो कंट्रोवर्सी है, इसको यूनिवर्सिटी ने एडमिट कार्ड देकर के समझिए खत्म कर लिया। अब ये कोर्ट वोट का चक्कर जो है ना, वो बाबा हमारे आपके बस का चीज नहीं है। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और मैं आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ। चलिए, तो टैक्सेशन का क्या क्या थ्योरी आप पढ़ेंगे, कॉपी पेन निकाल लीजिए, बोलना स्टार्ट करते हैं। देखिए, थ्योरी पढ़िएगा, डिफरेंस बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेशन। टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेशन, ये पढ़िएगा। उसके बाद आप पढ़िएगा डेफिनेशन ऑफ पर्सन। उसके बाद आप पढ़िएगा कुछ एग्जांपल्स पढ़ लीजिएगा जिससे लीगल स्टेटस ऑफ पर्सन डिटरमाइन होता है। जैसे मिस्टर एक्स कौन सा कैटेगरी में इंडिविजुअल होगा, फिर मान लीजिए कैलकाटा यूनिवर्सिटी किस कैटेगरी में जाएगा, केएमसी किस कैटेगरी में जाएगा। जैसे तो ये वाला आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो लीगल स्टेटस जो होता है ना, लाइक इंडिविजुअल कौन सा होगा, एचयूएफ कौन सा होगा, कंपनी कौन सा होगा, ये वाला पार्ट एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद आइए, उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए, इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द सेम प्रीवियस ईयर। कुछ ऐसा एग्जांपल देखो ना, वैसे पता होगा आपको कि प्रीवियस ईयर का इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है, लेकिन कुछ इनकम ऐसे होते हैं जिसका इनकम जिस ईयर का इनकम रहेगा उसी ईयर में टैक्स लगेगा। तो ऐसा 4-5 एग्जांपल याद कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, पहला चैप्टर का थ्योरी, पहला चैप्टर से कंपलसरी थ्योरी। उसके बाद 5 इनकम विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये याद कर लीजिएगा। 5 ऐसा इनकम याद कर लीजिएगा जो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। 5 तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चैप्टर 1 से आपको ये वाला चीज हो गया। और मैं आपको चैप्टर 1 का बताता हूं, रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस से सम्स आता है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस का क्या करिएगा, सम्स एक बार ओवर रिव्यू कर लीजिएगा और उसका जो कंडीशंस है, लाइक बेसिक कंडीशन क्या है और एडिशनल कंडीशन क्या है, वो याद कर लीजिएगा। तो चैप्टर 1 से थ्योरी आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। अब आते हैं चैप्टर 2 में, उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 के बाद आगे बढ़ते हैं अगला यूनिट में। अच्छा, और एग्रीकल्चर इनकम भी चैप्टर 1 में ही है। तो एग्रीकल्चर इनकम में 4-5 तो ऐसा एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा जो एग्रीकल्चर इनकम है, और 4-5 तो ऐसा इनकम याद कर लीजिएगा जो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ठीक है ना। 4-5 तो जो एग्रीकल्चर इनकम है और 4-5 तो जो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो चैप्टर 1 में थोड़ा थ्योरी आपको ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर 1 पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, समझिए। तो अब आते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 तो जो है मैं निकाल लिया हूं, सैलरी में चलते हैं। सैलरी चैप्टर में थ्योरी क्या याद करेगा, तो सैलरी चैप्टर में कोई बेसिकली थ्योरी आपको ज्यादा याद नहीं करना है, बस वो टैक्स ट्रीटमेंट जो सबका आइटम का है ना, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये तो आप सम्स करोगे ही तो उसके साथ आपका कवर हो जाएगा। इसमें कोई स्पेशल थ्योरी आपको याद करने का दरकार नहीं पड़ेगा सैलरी चैप्टर में। अब आते हैं हाउस प्रॉपर्टी में। चलिए, लेकिन सैलरी में प्रोविजंस ज्यादा है, तो सैलरी में थोड़ा प्रोविजंस को ध्यान से कर लीजिएगा। अब आते हैं हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी में डीम्ड ओनरशिप याद कर लीजिएगा, डीम्ड ओनरशिप याद कर लीजिएगा, और बेसिक कंडीशन ऑफ चार्जेबिलिटी याद कर लीजिएगा। बाकी तो थ्योरी सम्स के साथ आपका हो ही जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, अगला चैप्टर में कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और पर्सनल इफेक्ट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और पर्सनल इफेक्ट जो है वो याद कर लीजिएगा कि पर्सनल इफेक्ट किसको कहते हैं और कौन कौन सा कैपिटल एसेट जो है उसको कैपिटल एसेट नहीं माना गया है, ठीक है, वो याद कर लीजिएगा। और टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तो सम्स करोगे तो ये सब कवर हो जाएगा आपका। ये सब सम्स में भी रहेगा छोटे छोटे पार्ट में। अब आइए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें कोई स्पेसिफिक थ्योरी याद मत करिएगा, बस समझे ना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐसे पूछता था, राइट 5 इनकम्स व्हिच आर कंसीडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बस समझे ना। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आप क्या करिएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आप
सम्स करके जाइएगा, समझे ना, सम्स करके जाइएगा, हो जाएगा कवर। डेप्रिसिएशन चैप्टर हो गया आपका। पीजीबीपी में कोई स्पेसिफिक थ्योरी आपको करना नहीं, पीजीबीपी में, पीजीबीपी में भी सम्स करिएगा, बस पीजीबीपी में जो डिडक्शन का रूल है, लाइक जैसे साइंटिफिक रिसर्च और आपका डेप्रिसिएशन, इसको लेकर के थोड़ा सा थ्योरी बढ़िया से याद कर लीजिएगा इसका, और कुछ जो डिसअलाउड कैश का डिसअलाउंस याद कर लीजिएगा, ठीक है। थ्योरी मैं बता रहा हूं, डिडक्शन चैप्टर में थ्योरी बढ़िया से करिएगा भैया, डिडक्शन चैप्टर का सम्स भी थ्योरी पे ही डिपेंड करता है, बस इतना आपको थियोरेटिकल पार्ट में थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिएगा, तो आपका पूरा सिलेबस का थ्योरी या पेपर अगर कोई भी थ्योरी रहेगा तो आप बढ़िया से अटेम्प्ट कर पाइएगा। मैंने आपको एक गाइडेंस दिया, आप इसको वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब मारिए, और हाँ, फिर अगला दिन किसी न किसी सेमेस्टर, किसी न किसी सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करने के लिए मैं आपको आपके पास वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए शेयर करिए और गुड नाइट एवरीवन।